दिल्ली से सटे फरीदाबाद में नशे में धुत बदमाशों ने जमकर मचाया हंगामा, हाथ में तलवार लेकर दुकानदारों से की मारपीट। राजस्थान के अलवर सुसाइड केस में चौथे दोस्त की भी मौत, बेरोजगारी से तंग आकर ट्रेन के आगे कूद गए थे 4 युवक। दिल्ली के द्वारका में अफ्रीकन मूल के 6 लोगों पर भीड़ का हमला, नरभक्षी होने के संदेह में किया गया हमला। दिल्ली के द्वारका में एक शख्स पर अपनी लिव इन पार्टनर को ट्रक से कुचलकर मारने का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में वजीराबाद के सिग्नेचर ब्रिज पर हादसे में 2 मेडिकल छात्रों की मौत, दावा है बाइक सवार का पैर बिजली के मोटे तार में फंस गया था। यूपी के मेरठ में महिला पर सरेराह तेजाब फेंकने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के सहारनपुर में बाजार से घर लौट रही मां बेटी पर तलवार से हमला, आरोपी ने हमले के बाद खुद को भी घायल किया। यूपी के बरेली में एसटीएफ ने सोने की तस्करी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। दिल्ली के करोल बाग में ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट की आड़ में कर रहा था तस्करी। यूपी के लखनऊ में एनआरआई दंपत्ति के एटीएम से चोरी करने वाले 2 गिरफ्तार, एटीएम से लाखों रुपए निकालकर खरीदे सामान। यूपी के प्रयागराज में योग गुरु पर अपनी ही बेटी ने लगाया रेप का आरोप। यूपी के कानपुर में अलमारी की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के आगरा में थाना सिकंदरा के शास्त्रानगर से 3 पिस्तौल और AK-47 की कारतूस गायब, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के प्रतापगढ़ में मंत्री के काफिले में चल रही विधायक की कार ने 2 स्कूली छात्रों को टक्कर मारी। बिहार के पटना में नामी होटल में मिली युवक की लाश, होटल के कमरे में पंखे से लटकती मिली लाश। बिहार के सहरसा में 2 पक्षों में विवाद के बाद चाकूबाजी में 3 लोग जख्मी, एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत। मुंबई में सड़क हादसे में महिला की मौत, खार में ऑटो रिक्शा ने महिला को मारी टक्कर। मुंबई से सटे नया गांव में आत्महत्या का प्रयास कर रहे एक शख्स को बिल्डिंग के गार्ड की मदद से प्रेमिका ने बचाया। मुंबई में 31 साल के एक जूलर ने गोली मारकर खुदकुशी की, आर्थिक परेशानी के चलते खुदकुशी का शक। मुंबई में अगवा की गई बच्ची बरामद, आरोपी महिला को भी गिरफ्तार किया गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हो रहे आतंकी हमलों के विरोध में मुंबई की रजा अकेडमी ने प्रदर्शन किया। मुंबई में 24 फीट की ऊंचाई से नुकीली लोहे की रॉड पर गिरे युवक को डॉक्टरों ने बचाया। महाराष्ट्र के कल्याण के डंपिंग यार्ड में लगी भीषण आग, दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में लगे। मुंबई से सटे ठाणे में हाईवे पर पलटा रसोई गैस से भरे सिलेंडर का ट्रक, फायर ब्रिगेड ने सुरक्षित जगहों पर गैस सिलेंडर पहुंचाए। गुजरात के वलसाड में एटीएस ने 50,000 रुपए के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया। गुजरात के सूरत में HDFC बैंक के एटीएम में लगी आग पर काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कोयला खदान में हादसा, 2 मजदूरों की मौत, 4 लोगों को बचाया गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने पूर्व एसपीओ की अगवा करने के बाद हत्या की। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज दोपहर 2 बजे 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर पहुंचेंगे। पूजा अर्चना के बाद कल सुबह 9 बजे पत्नी और बेटे के साथ करेंगे रामलला के दर्शन, धारा 144 लागू। दोपहर 3 बजे अयोध्या पहुंचने के बाद पुजारियों और साधु संतों के साथ राम निर्माण पर मंदिर पर चर्चा करेंगे उद्धव ठाकरे। राम मंदिर पर उद्धव ठाकरे ने सरकार को चेतावनी देते हुए नया नारा दिया। नारे में कहा, हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार। शिवसेना प्रमुख शाम 6 बजे अयोध्या की सरयू नदी पर आरती करेंगे। उसी दौरान मुंबई में भी शिवसेना नेता और कार्यकर्ता जगह जगह राम मंदिर के लिए आरती का आयोजन करेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के दौरे को लेकर कहा, एक तीर्थयात्री के तौर पर अयोध्या आ रहे हैं उद्धव ठाकरे। कल होने वाली विश्व हिंदू परिषद की धर्मसभा के लिए बड़ी संख्या में राम भक्त पहुंचने शुरू। अयोध्या में जगह जगह लगे शिवसेना के नारे वाले पोस्टर, जनता का इस नारे पर मिल रहा है शिवसेना को समर्थन। महाराष्ट्र के नासिक से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना, भजन कीर्तन और राम के नारे लगाते हुए सफर कर रहे हैं शिवसैनिक। उद्धव ठाकरे को अयोध्या दौरा का विरोध नहीं करेगा व्यापारी संगठन, 51 किलो की माला के साथ स्वागत करेंगे। बजरंग दल का उद्धव ठाकरे पर बयान, राम मंदिर मुद्दे का राजनीतिकरण ना करें, हम उनके दौरे का स्वागत करेंगे। बीएचपी की धर्मसभा है, इसलिए हम शिवसेना के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना कोटे से मंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार को चेतावनी, सरकार को अध्यादेश लाकर मंदिर निर्माण करना चाहिए, नहीं तो 2019 में जनता सबक सिखाएगी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयान, कहा अयोध्या मथुरा काशी छोड़ो, दिल्ली की जामा मस्जिद तोड़ो, अगर हर सीढ़ी से मूर्ति ना निकली तो फांसी पर लटका देना। मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने एबीपी न्यूज से कहा, राम मंदिर मुद्दे पर कोर्ट का घेराव करे उद्धव ठाकरे, अयोध्या आने की जरूरत नहीं, राज्य सरकार उनके दौरे पर संज्ञान ले। अयोध्या के महंत परमहंस दास ने राम मंदिर निर्माण के लिए सजाई चिता, 6 दिसंबर तक राम मंदिर निर्माण शुरू नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी।
वाराणसी में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा, कल अयोध्या में होने वाली धर्मसभा का मतलब सिर्फ जनता का ध्यान राम मंदिर की तरफ आकर्षित कराना है, ताकि फिर ऐसी सरकार को सत्ता में न बिठा दें। यूपी के बाराबंकी में अयोध्या में धर्मसभा में शामिल होने के लिए बीजेपी नेताओं ने लगाए होर्डिंग, भारी संख्या में वीएचपी की धर्मसभा में पहुंचने की अपील। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में वीएचपी की धर्मसभा को लेकर कहा, सुरक्षा को देखते हुए सेना को लगाया जाना चाहिए। यूपी के सीतापुर में एक लड़की ने बनाया राम मंदिर का मॉडल, अयोध्या जाकर संत स्वामी नृत्य गोपाल दास को सौंपा जाएगा मॉडल। पीएम मोदी दिल्ली में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के घर पहुंचे, गुरबाणी सुनी। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा, गुरु नानक जी से आशीर्वाद से करतारपुर का कॉरिडोर नहीं, जन जन को जोड़ने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने नवजोत सिद्धू को फोन कर पाक आने का न्योता दिया। सिद्धू बोले, मोदी सरकार अनुमति देगी तो जाऊंगा। भारतीय अफसरों को पाकिस्तान के गुरुद्वारों में जाने से रोका गया, भारत ने कड़ा विरोध जताया। पाकिस्तान में भारतीय अफसर गुरु नानक देव की 550वीं जयंती मनाने से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने ननकाना साहिब और गुरुद्वारा सच्चा सौदा में गए थे, लेकिन उन्हें पाकिस्तानी अधिकारियों ने रोक दिया। राफेल घोटाले के आरोपों पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा, जनता को गुमराह करने से पहले पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी से मिले राहुल, वो उन्हें सब समझा देंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का राहुल गांधी पर वार, कहा, एक राजकुमार हैं जो जमानत पर रिहा हैं और वही घूम घूम कर किसानों की बात करते हैं। एमपी के छतरपुर में मंदसौर में आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। एमपी के चुनावी समर में आज सागर, दमोह और टीकमगढ़ में रैली करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। एमपी के अशोकनगर, भिंड, शिवपुरी और मुरैना में आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। एमपी में आज सीएम शिवराज सिंह का ताबड़तोड़ रैलियां, खरगोन समेत 10 जगह रैलियां करेंगे शिवराज। एमपी के चुनावी मैदान में आज होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, सागर और इंदौर समेत 6 रैलियां करेंगे। एमपी में चुनाव प्रचार के लिए आज सिंगरौली और अनूपपुर जिलों में 5 रैलियां करेंगे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी। एमपी के जबलपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का दावा, 11 दिसंबर को 5 राज्यों में बनेगी हमारी सरकार। एमपी के सीहोर में राहुल गांधी ने कहा, यह चुनाव पास्ट और फ्यूचर की लड़ाई है। शिवराज सिंह पास्ट है, फ्यूचर सिर्फ कांग्रेस है। एमपी के रीवा में बीएसपी प्रमुख मायावती का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा, गठबंधन के नाम पर खत्म कर देना चाहती थी कांग्रेस। एमपी के नरेला में बीजेपी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का हमला, बीजेपी को झूठों की पार्टी बताया। एमपी के छिंदवाड़ा में निर्दलीय प्रत्याशी का अनूठा ऐलान, चुनाव में नहीं जीता तो शादी नहीं करूंगा। एमपी के मंदसौर में बीजेपी नेता यशपाल सिसोदिया का गुरुद्वारे में रोटियां बेलते हुए वीडियो वायरल हुआ। राजस्थान के जोधपुर में आज 3 रैलियां करेंगी सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया। चुनाव प्रचार में कांग्रेस की कमान संभालने आज चित्तौड़गढ़ और अजमेर में चुनाव प्रचार में उतरेंगे पूर्व सीएम अशोक गहलोत। राजस्थान में आज अपनी विधानसभा सीट टोंक पर चुनाव प्रचार करने उतरेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए मतदान आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटिंग। तेलंगाना के मेडचल में रैली के दौरान केसीआर पर बरसी सोनिया गांधी, कहा, केसीआर ने तेलंगाना के लिए नहीं बल्कि करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया। अरविंद केजरीवाल पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का विवादित बयान, कहा, केजरीवाल को प्रेगनेंसी की तकलीफ तो चिट्ठी लिखें, अच्छे अस्पताल में इलाज करवा दें। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सड़क, सीवर, पानी के मुद्दे पर आज जनसभा करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आप विधायक सोमनाथ भारती की आलोचना कर अपनों के बीच घिरी डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा ने पूछा, केंद्र के नेताओं की भी ऐसे ही आलोचना करेंगे। आप विधायक सोमनाथ भारती ने एक टीवी एंकर से आपत्तिजनक भाषा में बात की थी, जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने उनकी आलोचना की। एमपी के होशंगाबाद में बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार कर रहे प्रत्याशी के भाई का विरोध के बाद वापस बीजेपी कार्यकर्ता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का हमला, बिहार में घोटालों की बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हिंसक हुआ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति में घोटाले के विरोध में था प्रदर्शन। राजस्थान के बीकानेर में चल रहा है भारत अमेरिका सेनाओं का संयुक्त सैन्याभ्यास वज्र प्रहार। चेन्नई और तमिलनाडु में भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी। फडणवीस सरकार का बड़ा ऐलान, अगले साल जून तक ग्रामीण इलाकों में 30,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। मुंबई के ताजमहल होटल में 26/11 हमलों के शहीदों को याद किया गया।
दिल्ली में आज लॉन्च होगी महिंद्रा एंड महिंद्रा की अब तक की सबसे महंगी कार महिंद्रा एल्ट्यूरस G4। अमृतसर में गुरु पर्व की रौनक, जगमगाया अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जमकर हुई आतिशबाजी। देश भर में सज गए गुरुद्वारे, पटना में सीएम नीतीश कुमार भी गुरुद्वारे पहुंचे। कार्तिक मास पर वाराणसी में मनाई गई देव दीपावली, योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। पहले T20 मैच में स्लो ओवर रेट के लिए ऑस्ट्रेलिया पर लगा जुर्माना, कप्तान फिंच पर मैच फी का 20% और बाकी खिलाड़ियों पर 10% का जुर्माना। इंडिया ए के रजनीश गुरबानी और मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी, दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में न्यूजीलैंड ए के खिलाफ दोनों ने 2-2 विकेट लिए। न्यूजीलैंड ए का स्कोर 5 विकेट पर 212 रन। शाहिद अफरीदी ने की धोनी की तारीफ, बोले कप्तान के तौर पर विराट से बेहतर हैं धोनी, विराट को खिलाड़ी के तौर पर अपना फेवरेट बताया। आईसीसी ने बदला T20 विश्व कप का नाम, वर्ल्ड T20 की जगह आईसीसी ने बदलकर T20 वर्ल्ड कप रखा। बांग्लादेश के गेंदबाज नईम हसन का कमाल, डेब्यू टेस्ट मैच में ही 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बने। 17 साल 355 दिन के नईम हसन ने सिर्फ 61 रन देकर 5 विकेट लिए। वेस्टइंडीज की टीम 246 पर आउट हुई। बांग्लादेश को पहली पारी में मिली 78 रन की बढ़त। नॉर्वे के फैग्रेली और पोलैंड के एंग्नेस्का मिंच ने जीती पोलैंड में आयोजित रेड बुल की फ्री स्टाइल स्ट्रीट फुटबॉल चैंपियनशिप। पाकिस्तान के कराची में चीनी दूतावास पर आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत, 3 हमलावर मारे गए। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कराची में चीनी दूतावास हमले की जांच के आदेश दिए, कहा आतंकवाद को हटाने के लिए प्रतिबद्ध। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी शहर काल्या में बाजार में बम धमाके से 25 लोगों की मौत। अफगानिस्तान के खोस्ट प्रांत में आर्मी कैंप में बनी मस्जिद में बम धमाका, 27 सैनिकों की मौत, 57 घायल। रूस के मॉस्को में चिड़ियाघर में जन्मा दुर्लभ प्रजाति का गोरिल्ला बच्चा।